नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो वैलिएंट ऑर्गेनिक्स का Q1 2022 फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट आया था, तो इसके बारे में हम ये वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके रिलेटेड मैंने कम्प्लीटली एक सेपरेट वीडियो क्रिएट किया था वैलिएंट ऑर्गेनिक्स का, जिसमें मैंने आपको काफ़ी डिटेल में उनके बिजनेस के बारे में बताया है। तो ये जो वीडियो है वो आप देख सकते हो। तो वैलिएंट ऑर्गेनिक्स का यदि आप बिजनेस देखोगे तो ये जो बिजनेस है वो जनरली 3 सेक्शंस में है। एक उनका मेजर जो सेक्शन है दैट इज एग्रोकेमिकल्स, इसके रिलेटेड वो केमिकल्स बनाते हैं। सेकेंड सेक्शन इज डाई स्टफ एंड डाई इंटरमीडिएट्स, यानी जो डाइज होते हैं उसके रिलेटेड जो केमिकल्स लगते हैं वो वैलिएंट ऑर्गेनिक्स बनाता है। एंड द थर्ड बेसिकली सेक्शन या थर्ड जो सेगमेंट है दैट इज रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल्स। इसमें उन्होंने रिसेंटली शुरू किया है रिलेटेड टू पैरासीटामॉल एंड जो पैरामिनोफिनॉल है। तो यहाँ पर ये जो तीनों सेक्शंस है इसके बारे में आपको ये वीडियो में बताऊंगा, और करंट का जो रिजल्ट है वो कैसे रहा, इसके अलावा उनके जो ऑनगोइंग कैपेक्स है, उनका कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर क्या है, चाइना में क्या चेंजेस हो रहे हैं, और ये सारा जो हमारे पास डेटा है दैट विल पुट टुगेदर एंड ट्राई टू कंक्लूड कि ये जो वैलिएंट ऑर्गेनिक्स के रिजल्ट्स अभी आए हैं और फ्यूचर में इसके रिलेटेड उनका जो बिजनेस है वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। तो पहला उनका जो ब्लॉक है विच इज एग्रोकेमिकल्स रिलेटेड केमिकल्स, तो इसमें आप देखोगे तो मेजर जो केमिकल्स वो मैन्युफैक्चर करते हैं दैट आर क्लोरोफेनॉल्स। तो क्लोरोफेनॉल्स में यदि वैलिएंट ऑर्गेनिक्स का आप देखोगे तो इंडिया में लगभग 70% का मार्केट शेयर है, और टोटल वर्ल्ड में वैलिएंट ऑर्गेनिक्स इज द नंबर 1 मैन्युफैक्चरर। तो यहां पर आप उनकी टोटल कैपेसिटी देखोगे तो वैलिएंट ऑर्गेनिक्स की टोटल कैपेसिटी फॉर क्लोरोफेनॉल इज अबाउट 18,000 मैट्रिक टन पर एनम, और ये जो कैपेसिटी उनके पास है उसका लगभग वो 70 to 75% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फिलहाल में कर रहे हैं। टोटल वर्ल्ड में क्लोरोफेनॉल की जो कैपेसिटी है दैट इज अबाउट 60,000 मैट्रिक टन। तो ये जो क्लोरोफेनॉल है इसके रिलेटेड वैलिएंट ऑर्गेनिक्स लगभग 4 अलग अलग जो क्लोरोफेनॉल से वो मैन्युफैक्चर करता है। सबसे उनका जो ज्यादा कैपेसिटी है दैट इज रिलेटेड टू पैराक्लोरोफेनॉल, उसके बाद में ऑर्थोक्लोरोफेनॉल आता है, एंड दीज आर बेसिकली टाइप्स ऑफ मोनोक्लोरोफेनॉल। इसके बाद में जो डाइक्लोरोफेनॉल है उसमें वो 2 अलग अलग क्लोरोफेनॉल्स मैन्युफैक्चर करते हैं, 1 is 2,4 एंड 1 is 2,6 डाइक्लोरोफेनॉल। तो यहां पर एक इसके रिलेटेड एक इशू भी आया था, तो इसके बारे में मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो दिस इज अबाउट देयर फर्स्ट ब्लॉक विच इज रिलेटेड टू एग्रोकेमिकल्स, और यहां से वैलिएंट ऑर्गेनिक्स की शुरुआत हुई थी। जब भी उन्होंने उनका बिजनेस शुरू किया था तो मोस्टली आप देखोगे तो उनका सिर्फ क्लोरोफेनॉल रिलेटेड ही बिजनेस था। बाद में उन्होंने 2017 और 2018 में 2 एक्वाइजिशंस किए, अमरजोत केमिकल्स और अभिलाषा टेक्सटाइल केमिकल्स। तो यहां से उनका बेसिकली बिजनेस का सेकंड ब्लॉक आया विच इज डाई स्टफ एंड डाई इंटरमीडिएट्स। तो ये जो उनका ब्लॉक है उसमें आप देखोगे तो वो पैरानाइट्रो एनिलीन या पैरानाइट्रो एनिजोल, ये एक मेजर वो केमिकल वो मैन्युफैक्चर करते हैं। इसमें भी इंडिया में उनका सबसे ज्यादा आप देखोगे तो कैपेसिटी है। इसके अलावा OCPN है यानी ऑर्थोक्लोरोपैरानाइट्रोएनिसिल। इसके अलावा इसका फॉरवर्ड इंटीग्रेशन जो है जैसे कि पैरा एनिसाइडिन और ऑर्थो एनिसाइडिन, तो इनके पास कंप्लीट वैल्यू चेन है। वैल्यू चेन के बारे में मैं आपको आगे जाके कंप्लीटली बताऊंगा कि कौन कौन से उनके सेक्शंस में उनका फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या है, और यहां पर आरती इंडस्ट्रीज क्या रोल प्ले करती है। तो ये बेसिकली उनका सेकेंड ब्लॉक हो गया विच इज डाई इंटरमीडिएट्स एंड डाई स्टफ, या जो उसके लिए इंटरमीडिएट्स लगते हैं। एंड थर्ड ब्लॉक जो फिलहाल में उन्होंने काम शुरू किया है उसके ऊपर दैट इज बेसिकली फार्मास्यूटिकल रिलेटेड। तो यहां पर उनके बेसिकली 2 केमिकल्स है, 1 इज पैरासीटामॉल। तो पैरासीटामॉल इनकी एक जो सब्सिडरी है जिसका नाम है भारत केमिकल्स, तो वो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर करते हैं। तो यहां पर बैकवर्ड इंटीग्रेशन फिलहाल में हो रहा है। तो पैरासीटामॉल का बैकवर्ड इंटीग्रेशन या उसका जो रॉ मटेरियल है दैट इज कॉल्ड एज पैरामिनोफिनॉल। तो इसके रिलेटेड करंटली कुछ इश्यूज है, इसके बारे में आपको आगे जाके कंप्लीटली जो आइडिया है या मेरा जो रिसर्च है वो आपके साथ शेयर करूंगा। उसके पहले हम ये करंटली जो रिजल्ट आया था Q1 2022 का, इसके बारे में देख लेते हैं। तो यदि आप यहां पर देखोगे तो स्टैंड अलोन लेवल पे जो रेवेन्यूज है उसमें लगभग 65% का इंक्रीज हुआ है, और कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज जो है वो लगभग 65% से इंक्रीज हुए हैं। तो यहां पर मैंने जो कंसोलिडेटेड है और जो स्टैंड अलोन रिजल्ट्स है उनको सब्ट्रैक्ट किया है। तो दैट इज बेसिकली रिजल्ट्स या जो डिटेल्स है अबाउट देयर जो सब्सिडरीज। तो यहां पर आप यदि स्ट्रक्चर देखोगे तो वैलिएंट ऑर्गेनिक्स
का जो भारत केमिकल्स है इट इज अ स्टेप डाउन सब्सिडरी, यानी बीच में और एक सब्सिडरी है दैट इज कॉल्ड एज धनवल्लभ वेंचर्स। तो यहां पर धनवल्लभ वेंचर्स इज ओनिंग अबाउट 65% स्टेक इन भारत केमिकल्स एंड वैलिएंट ऑर्गेनिक्स इज ओनिंग अबाउट 62.5% स्टेक इन धनवल्लभ वेंचर। तो लगभग वो 40% आ जाता है भारत केमिकल्स का। तो यहां पर भारत केमिकल्स इज ओनली मैन्युफैक्चरिंग पैरासिटामोल करंटली, एंड आगे जाके वो उनकी जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ाने वाले हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो यहां पर रेवेन्यूज तो इंक्रीज हो गए हैं, पर रेवेन्यू से ज्यादा जो रॉ मटेरियल की प्राइजेस है दैट हैज इंक्रीज अबाउट 102 to 120% इन केस ऑफ भारत केमिकल्स। तो यहां पर जो आप देखो तो पैरासिटामोल की प्राइजेस है, यानी पैरासिटामोल के रॉ मटेरियल की प्राइजेस वो काफी बढ़ गई, यानी पैरामिनोफिनॉल की, इसीलिए ये जो रॉ मटेरियल की हाइक है आपको दिखाई देगी। एट द सेम टाइम जो स्टैंड अलोन लेवल का वैलिएंट ऑर्गेनिक्स का बिजनेस है जिसमें क्लोरोफेनॉल या उनका डाइस्टफ आ जाता है, तो यहां पर भी जो प्राइजेस है वो काफी बढ़ गए थे। रिसेंटली क्या हो गया था कि उनके पास जो इन्वेंटरी थी दैट वाज द ओल्ड इन्वेंटरी, यानी वैलिएंट ऑर्गेनिक्स के पास, विच इज रिलेटेड टू क्लोरोफेनॉल्स। जब भी वो लो कॉस्ट की इन्वेंटरी थी और बाद में जो प्राइजेस है वो काफी बढ़ गए क्लोरोफेनॉल्स के, और बाद में उन्होंने रिसेंटली नया जो इन्वेंटरी है वो परचेस किया था लगभग Q4 या Q1 के आसपास, और इसीलिए ये जो इफेक्ट है वो आपको रॉ मटेरियल में दिखाई देगा। रॉ मटेरियल की प्राइजेस जो है वो रेवेन्यू से काफी बढ़ गई है। जनरली कैसा होता है कि रॉ मटेरियल की प्राइजेस बढ़ती है एंड देन वैलिएंट ऑर्गेनिक्स जैसी जो कंपनीज है वो उनको पास ऑन कर देते हैं, तो इसको कभी कभी कुछ समय लग सकता है, मे बी 1 या 2 क्वार्टर्स का। और हमेशा जब भी प्राइस बढ़ती है तभी आप देखोगे एक चीज कि जो मार्जिन्स है दैट गेट कॉम्प्रेस्ड। तो इसका रीजन ये है कि ये जो बेसिकली पास ऑन होता है दैट डिपेंड्स ऑन पर मैट्रिक टन, वो परसेंटेज में पास ऑन नहीं करते। तो इसका मतलब फॉर एग्जांपल सपोज फेनॉल की जो प्राइजेस है वो पर केजी के लिए 80 रुपीज है, एंड सपोज जो क्लोरोफेनॉल है सपोज पीसीपी यानी पैराक्लोरोफेनॉल उसकी प्राइस सपोज 100 रुपीज है, तो 20 रुपीज इज फॉर एग्जांपल मार्जिन ऑफ वैलिएंट ऑर्गेनिक्स। तो सपोज जो फेनॉल की प्राइजेस है वो 80 से 100 हो जाती है, तो वैलिएंट ऑर्गेनिक्स क्या करेगा कि उनका जो 20% का मार्जिन है 20 रुपीज पर केजी दैट विल रिमेन सेम। पर यदि आप परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे यानी 20 डिवाइडेड बाय 80 एंड 20 डिवाइडेड बाय 100, 20 इज अ मार्जिन, तो यहां पर आप देखो तो जैसा प्राइस जनरली बढ़ता है वैसे परसेंटेज मार्जिन कम हो जाते हैं, पर जो पर केजी के मार्जिन है दैट रिमेन सेम। तो यहां पर जनरली ऐसा होता है, एंड एट द सेम टाइम जब प्राइस गिरती है तो ये परसेंटेज के मार्जिन आप देखोगे तो वो बढ़ जाते हैं, बट टोटल जो प्रॉफिटेबिलिटी है दैट गेट रिड्यूस। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आप देखो तो कंसेप्ट। प्लस जब भी प्राइस गिरती है देन जनरली कंपनीज टेक द राइट ऑफ्स, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इन्वेंटरी राइट ऑफ्स। तो इसके बाद में यदि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस आप देखोगे तो लास्ट क्वार्टर में 9.2 करोड़ का था, ये क्वार्टर में 7.5 करोड़ का है, और कंपेयर टू लास्ट ईयर सेम क्वार्टर लगभग वो 5.4 करोड़ का था। तो यहाँ पर वो नया कैपेक्स जो कर रहे हैं स्पेसिफिकली अब रिलेटेड टू पैरामिनोफिनॉल, तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो जो एम्प्लॉय का बेनिफिट एक्सपेंस है वो काफ़ी बढ़ गया है। टोटल एक्सपेंसेस में यहाँ पर 85% का इंक्रीज हुआ है, स्टैंड अलोन में, कंसोलिडेटेड में 106 एंड भारत केमिकल्स में लगभग 106% का इंक्रीज हुआ है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यदि आप देखोगे तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10% का डिक्लाइन है, इन स्टैंड अलोन बेसिस 20% का डिक्लाइन हुआ है कंसोलिडेटेड बेसिस पे। तो ये जो डिफरेंस है कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन का दैट इज बेसिकली डिटेल्स ऑफ भारत केमिकल्स। तो भारत केमिकल्स की जो प्रॉफिटेबिलिटी है दैट गॉट द मेजर हिट अबाउट आप देखोगे तो उनका 40% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है दैट गॉट रिड्यूस। और इसका रीजन क्या है कि पैरासिटामोल की प्राइजेस तो बहुत बढ़ गई है, बट उसके कंपैरिजन में उसकी रॉ मटेरियल की प्राइजेस भी काफी बढ़ गई है। एंड करंटली जो वैलिएंट ऑर्गेनिक्स है दे डोंट हैव द पीएपी प्लांट रेडी, यानी प्लांट रेडी हो गया है बट प्रोडक्शन के रिलेटेड कुछ इश्यूज है, इसीलिए आप देखोगे तो यहां पर जो भी बेसिकली पैरासिटामोल मैन्युफैक्चर कर रहा है और जिसके पास बैकवर्ड इंटीग्रेशन नहीं है, एग्जाम्पल ग्रैन्यूल्स, तो एवरीवन गॉट आप देखोगे तो सफर्ड। तो इसका कुछ सॉल्यूशन है क्या, इसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस कर लेंगे, बट दिस इज जनरली अ रिजल्ट। तो यदि आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट देखोगे तो यहां पर लगभग 20% का डिक्लाइन आया है उनके पीबीटी में, और जो पीबीटी है वो ईयर ऑन ईयर लगभग आप देखो तो फ्लैट है। तो इसका जो मेजर रीजन है जैसे कि मैंने आपको बताया कि दैट इज पैरासिटामोल विच इज देयर भारत केमिकल सब्सिडरी, एंड इसके अलावा क्लोरोफेनॉल्स का जो इन्वेंटरी का
इशू था, यानी जो रिसेंट इन्वेंटरी उन्होंने हाई कॉस्ट में बाय की थी, तो उसका एक जो इफेक्ट है आई थिंक इट विल लास्ट फॉर 1 और 2 क्वार्टर्स। तो ये तो करंट रिजल्ट के डिटेल्स हो गए Q1 22 के। तो यहाँ पर अभी हम डिस्कस करते हैं कि आगे जाके क्या हो सकता है रिलेटेड टू देयर पैरामिनोफिनॉल जो प्रोजेक्ट चल रहा है। तो मैं आपको और कुछ डिटेल्स देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे तो पैरासीटामोल की जो प्राइजेस है वाई दे बेसिकली इंक्रीज, यदि आप देखोगे तो जो प्राइजेस थी पैरासीटामोल की वो 200 रुपीज पर केजी टू 300 रुपीज पर केजी के आसपास आप देखोगे तो ट्रेड होती थी, विच इज रिसेंटली अबाउट 800 टू 900 रुपीज पर केजी। तो ये जो प्राइजेस इंक्रीज होने का मेजर रीजन ये है कि एक केमिकल कंपनी जो चाइना में है दे बेसिकली टुक अ शटडाउन। एनवायरमेंटल रिलेटेड आप देखोगे तो यहाँ पर कंसर्न्स थे एंड देन दोस चाइनीज अथॉरिटीज बेसिकली क्लोज डाउन दैट प्लांट एंड इसीलिए ये जो पैरासीटामोल की प्राइजेस है दैट इंक्रीज अ लॉट। इनके पास काफी बड़ा एक आप देखोगे तो प्लांट था। आई थिंक दैट टोटल कैपेसिटी विच दे हैड इज अबाउट 60,000 मैट्रिक टन विच इज लार्जेस्ट इन इंडिया। इसके अलावा आप देखोगे तो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन ऑल्सो दे यूज टू मैन्युफैक्चर। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो एक मेजर डिसरप्शन हुआ है एंड दैट्स व्हाई द प्राइजेस ऑफ पैरासीटामोल एक्चुअली स्काई रॉकेटेड एंड दे आर अबाउट 10 ईयर्स हाई। तो यहाँ पर इसका जो इम्पैक्ट हुआ है दैट इम्पैक्टेड इंडियन प्लेयर्स ऑल्सो, मेजरली ग्रैन्यूल्स जो पैरासीटामोल बनाते हैं एंड दे डोंट हैव द बैकवर्ड इंटीग्रेशन विच इज पैरामिनोफिनॉल। तो पैरामिनोफिनॉल ये जो रॉ मटेरियल है जो पैरासीटामोल बनाने के लिए लगता है, इसके रिलेटेड रिसेंटली आप देखो तो PLI स्कीम में इसको इंक्लूड किया था। तो वेरियस प्लेयर्स बेसिकली स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग द पैरामिनोफिनॉल, जैसे कि मेगमनी LLP या सदाना नाइट्रोकेमिकल्स या वैलिएंट ऑर्गेनिक्स। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी मैंने किया है सदाना नाइट्रोकेमिकल्स के रिलेटेड। तो सदाना नाइट्रोकेमिकल्स इज वेरी स्मॉल कंपनी विद द टॉप लाइन ऑफ अबाउट 100 करोड़ और प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा कुछ नहीं है। ये रिसेंट का जो Q1 22 का रिजल्ट आया था तो उन्होंने लगभग 2 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। बट द अमेजिंग थिंग अबाउट द सदाना नाइट्रोकेमिकल्स इज दैट कि जो PAP मैन्युफैक्चरिंग होता है उसके 2 रूट से इन अ ब्रॉडर वे, एक्चुअली 3 है बट वी कैन कंसिडर इट्स 2। तो वन इज फ्रॉम PNCB रूट जो एक ओल्ड रूट है, इट्स एस्टैब्लिश रूट और उसके आउटकम जनरली पता है, जो बेसिकली वैलिएंट ऑर्गेनिक्स वो रूट से मैन्युफैक्चर करता है। सो PNCB इज पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन जो वो आरती इंडस्ट्रीज से लेते हैं एंड उसको प्रोसेस करके दे विल मेक द PAP और उसका आगे जाके जो भारत केमिकल्स है दे विल मैन्युफैक्चर द पैरासीटामोल फ्रॉम दैट पैरामिनोफिनॉल। यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो सेकेंड रूट है अबाउट नाइट्रोबेंजीन, तो इट इज एनवायरमेंटली फ्रेंडली रूट या इसमें जो यील्ड आता है फॉर PAP दैट इज ऑल्सो बेटर, जो प्लांट लगाने का खर्चा है दैट इज ऑल्सो लेस। बट इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि वर्ल्ड में PAP से कोई भी एक लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे विनती ऑर्गेनिक्स ने भी ये जो नाइट्रोबेंजीन से ट्राई किया था पैरामिनोफिनॉल एंड दे वर ट्राइंग फॉर 12 ईयर्स। और रिसेंटली यदि आप विनती ऑर्गेनिक्स के जो कॉन कॉल से वो सुनोगे तो यहाँ पर मिस विनती सराफ ने ये कहा था कि एटलीस्ट उनको नेक्स्ट 3 ईयर्स लग सकते हैं ये जो पैरामिनोफिनॉल है उसको प्रोड्यूस करने के लिए या डिसीजन लेने के लिए, बिकॉज इट्स वेरी आई थिंक कॉम्प्लिकेटेड रूट टू मैन्युफैक्चर द पैरामिनोफिनॉल एंड विनती ऑर्गेनिक्स इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश एंड R&D फोकस्ड कंपनी। इसके रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो क्रिएट किया था जो आप देख सकते हो। तो यहां पर एक अच्छी कंपनी या एक बड़ी मीडियम साइज कंपनी कैनॉट एबल टू प्रोड्यूस द पैरामिनोफिनॉल फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन रूट, देन द बिग क्वेश्चन इज सदाना नाइट्रोकेमिकल जैसी एक छोटी कंपनी हाउ दे एबल टू प्रोड्यूस, बिकॉज ये अब तक दुनिया में कहां पर भी प्रोड्यूस नहीं हुआ है फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन रूट। मोस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स आर प्रोड्यूसिंग एट लैब स्केल, बट जब भी उसको एक्सपांशन करते हैं या उसका एक बड़े स्केल पे आप देखोगे तो प्रोडक्शन चालू होता है तो जो रिक्वायर्ड क्वालिटी है दैट दे आर नॉट गेटिंग, और इसीलिए पूरे वर्ल्ड में कोई भी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है PAP फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन रूट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा इंटरेस्टिंग अनदर थिंग अबाउट सदाना नाइट्रोकेमिकल्स इज दैट कि उन्होंने मेंशन किया था कि पहले हम उनका जो PAP का प्लांट है वो लगभग मई मंथ में लाएंगे। इसके 2 फेजेस में ये प्लांट आने वाला था, मई और जून में उन्होंने कहा था। देन इट गॉट डिलेड टू जुलाई एंड अगस्त, जुलाई में फेज 1 और अगस्त में फेज 2 आने वाला था। रिसेंटली सदाना नाइट्रोकेमिकल्स का एक अपडेट आया था जब उनका Q1 2022 का रिजल्ट आया, तभी उन्होंने कहा था कि अगेन दिस पैरामिनोफिनॉल कैपेक्स गॉट डिलेड एंड ये अभी आने वाला है सितंबर सेकेंड हाफ से, और मुझे लगता है कि तभी से वो जो ट्रायल प्रोडक्शन है उनका दैट दे विल स्टार्ट। तो अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग इसको प्रॉपर जो प्लांट है वो सेटअप होके कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होने को मुझे लगता है यहां से 6 to 8 मंथ्स लग सकते हैं, बिकॉज PAP पहले तो PNCB रूट से ही मैन्युफैक्चर करना इज
बिट डिफिकल्ट, क्वालिटी के यहाँ पे थोड़े इश्यूज आते हैं, कलर के इश्यूज आते हैं, विच बेसिकली वैलिएंट ऑर्गेनिक्स इज करंटली सॉल्विंग। तो यहाँ पर क्या होता है कि पीएपी इज नथिंग बट सम डेरिवेटिव ऑफ क्रूड। तो यहाँ पर कलर जो बेसिकली होता है दैट आई थिंक बिकम्स बिट ऑफ ब्लैकिश कलर, और आगे जाके इसका जो पैरासीटामोल का यूज है दैट इज डायरेक्टली फॉर द बेसिकली आप देखोगे तो फीवर रिड्यूस करने के लिए उसका यूज होता है। तो ये एज अ टैबलेट यूज होता है। तो जो इंप्यूरिटीज होती है दैट यू हैव टू कंप्लीटली रिमूव, दैट शुड बी हाईएस्ट बेसिकली आप देखोगे तो प्यूरिटी क्वालिटी ऑफ द पीएपी। तो इसीलिए पीएपी का जो क्वालिटी कंट्रोल है या जो प्यूरिटी लेवल है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, और इसको मैन्युफैक्चर करना आई थिंक अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग इज बिट टीडियस। पैरासीटामोल मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है बट पैरामिनोफिनॉल का मैन्युफैक्चरिंग विद पीएनसीबी रूट इज नॉट दैट इजी। नाइट्रोबेंजीन से तो बहुत डिफिकल्ट है, एंड स्टिल सदाना नाइट्रोकेमिकल्स इज क्लेमिंग कि वो नाइट्रोबेंजीन से 36,000 मैट्रिक टन का जो कैपेसिटी है विद 200 करोड़ वो लाने वाले हैं। सो आई हाईली डाउट अबाउट दिस स्टेटमेंट। वैलिएंट ऑर्गेनिक्स पीएनसीबी रूट से लाने वाले हैं अबाउट 12,000 to 14,400 मैट्रिक टन, इतना उनका लगभग कैपेसिटी होगा। एंड गुड थिंग अबाउट द वैलिएंट ऑर्गेनिक्स इज दैट इट्स द ओनली कंपनी इन इंडिया विच हैव द कंप्लीट बैकवर्ड इंटीग्रेशन। यानी पैरासीटामोल वो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं फ्रॉम भारत केमिकल्स, करंटली पैरामिनोफिनॉल दे आर इंपोर्टिंग फ्रॉम चाइना। तो करंटली अभी जो उनका नया कैपेक्स आ रहा है पीएपी का, वो सपोज वो सक्सेसफुल हो जाता है तो उसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन होगा। और पीएपी का बैकवर्ड इंटीग्रेशन इज बेसिकली पीएनसीबी, जो आरती इंडस्ट्रीज लार्जेस्ट या बिगेस्ट प्रोड्यूसर इन वर्ल्ड। तो वैलिएंट ऑर्गेनिक्स और आरती इंडस्ट्रीज के पास कंप्लीट वैल्यू चेन है, यानी पीएनसीबी इज फर्स्ट ब्लॉक, मिडल ब्लॉक इज पीएपी एंड लास्ट ब्लॉक इज पैरासीटामोल। तो आप देखोगे तो उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा दैट विल बी द चीपेस्ट। और सिमिलरली आरती इंडस्ट्रीज ने और वैलिएंट ऑर्गेनिक्स ने अलग अलग केमिकल्स में उनका जो एक्सपर्टाइज है दैट दे ऑलरेडी प्रूवन। लाइक फॉर एग्जांपल पीएनसीबी ओएनसीबी यानी पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन एंड ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, इसमें आरती इंडस्ट्रीज के पास ऑलरेडी काफी ज्यादा कैपेसिटी है। सिमिलरली वैलिएंट ऑर्गेनिक्स इज नंबर 1 इन वर्ल्ड फॉर क्लोरोफेनॉल्स। पीएनए का जो उनका कैपेसिटी है दैट इज ऑल्सो लार्जेस्ट इन इंडिया। तो ये यदि आप देखोगे तो दिस इज द स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी ऑफ द आरती एज अ ग्रुप, एंड वैलिएंट ऑर्गेनिक्स इज अगेन अ पार्ट ऑफ आरती ग्रुप। तो वैलिएंट ऑर्गेनिक्स और आरती इंडस्ट्रीज को कंपीट करना बाय अ वेरी स्मॉल प्लेयर लाइक सदाना नाइट्रोकेमिकल्स, आई थिंक इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो यहां पर आगे जाके क्या होता दैट विल बी इंटरेस्टिंग, बट आई थिंक इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर सदाना नाइट्रोकेमिकल्स टू मैन्युफैक्चर पीएपी फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन्स स्पेशली एज अ रूट। आगे यदि आप देखोगे तो उनका करंटली जो रिजल्ट आया था तो दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी गुड रिजल्ट। एक उन्होंने मिनिमल प्रॉफिट जो है लगभग 2 करोड़ का उन्होंने पोस्ट किया। तो आई डोंट थिंक सो जो सदाना नाइट्रोकेमिकल्स का बिजनेस है दैट इज वेरी गुड बिजनेस। यदि आप Q1 2022 का जो ग्रैन्यूल्स का कॉन कॉल हुआ था तो इन दैट मैनेजमेंट हैज सेड कि वन ऑफ द पैरामिनोफिनॉल मैन्युफैक्चरर इन इंडिया दे हैव स्टार्टेड देयर प्लांट एंड सेकेंड इज गोइंग टू स्टार्ट इन नेक्स्ट 2 months। तो आई एम वेरी श्योर कि ये जो प्लांट शुरू हुआ है दैट मस्ट बी वैलिएंट ऑर्गेनिक्स प्लांट। तो इसके रिलेटेड और कुछ कंफर्मेशन आई विल ट्राई टू चेक आउट विद माई सोर्सेस एंड आई विल पोस्ट इन माई ट्विटर। तो यहाँ पर यदि आप मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप जरूर मुझे फॉलो कीजिए। रिलेटेड टू द स्टॉक्स के बारे में मैंने यहाँ पर वीडियो बनाया है, तो आई जनरली अपडेट इन माई ट्विटर हैंडल। तो यदि आप वैलिएंट ऑर्गेनिक्स के अपकमिंग कैपेक्स देखोगे तो दे गॉट द एनवायरमेंटल क्लियरेंस फॉर देयर अमरजोत केमिकल्स एक्विजिशन विच इज पार्ट ऑफ अ वैलिएंट ऑर्गेनिक्स, एंड जो सब्सिडरी है भारत केमिकल्स उनके लिए भी पैरासीटामोल का एक्सपांशन का उनको ऑलरेडी जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस है दैट ऑलरेडी दे गॉट। तो आई थिंक भारत केमिकल्स का जो कैपेसिटी इंक्रीज होने वाला है दैट विल बी अबाउट 1000 मैट्रिक टन पर मंथ। तो लगभग 12,000 मैट्रिक टन वो पैरासीटामोल मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप वैलिएंट ऑर्गेनिक्स का देखोगे तो दे आर नॉट करंटली मैन्युफैक्चरिंग एनी पैरासीटामोल, भारत केमिकल्स ऑलरेडी कर रहा है। तो उनका कैपेसिटी मुझे लगता है 5,000 मैट्रिक टन फिलहाल में कुछ है, एंड दैट दे हैव इंक्रीज टू 9,000 मैट्रिक टन एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 21, एंड अगेन वो आगे जाके 12,000 मैट्रिक टन तक कर सकते हैं। इसके अलावा वैलिएंट ऑर्गेनिक्स के पास सेपरेट एक अप्रूवल है ईसी का, एनवायरमेंट क्लियरेंस का। तो इन दैट आई थिंक दे आर प्लानिंग अबाउट 2,000 मैट्रिक टन पर मंथ कैपेसिटी, दैट इज अबाउट 24,000। तो वैलिएंट ऑर्गेनिक्स के लिए मेजर एडवांटेज यही है कि दे हैव द कंप्लीट वैल्यू चेन, कंप्लीट बैकवर्ड इंटीग्रेशन टिल पीएनसीबी। इसके बाद में वैलिएंट ऑर्गेनिक्स इज प्लानिंग अनदर कैपेक्स फॉर सम एपीआईज, जिसके बारे में आप डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर टाइग्राग्रिलॉल या रैमिप्रिल ये जो एपीआईज है दैट आर आल्सो मैन्युफैक्चर बाय न्यूलैंड लैब। इसके रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो क्रिएट किया था
दैट इज अ 3-part वीडियो जहां पर मैंने अलग अलग उनके जो APIs है आई हैव कंप्लीटली गिवन यू ऑल द डिटेल्स अबाउट दोज APIs। तो इसके रिलेटेड जो केमिकल्स लगने वाले हैं दैट वैलिएंट ऑर्गेनिक्स इज गोइंग टू मैन्युफैक्चर। तो यहाँ पर आप डिटेल्स देख सकते हो। ये अब तक कैपेक्स शुरू नहीं किया है, पर इसके EC पे आप देखोगे तो कुछ डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर की है। इसके बाद यदि आप वैलिएंट ऑर्गेनिक्स का वैल्यू चेन देखोगे तो दे आर हाईली इंटीग्रेटेड विद बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड विद फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर यदि आप देखोगे तो ONCB यानी ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन दे गेट फ्रॉम द आरती इंडस्ट्रीज, उससे वो ONA बनाते हैं एंड ONA इज अ पार्ट ऑफ डाइस्टफ एंड डाई इंटरमीडिएट्स, इट्स अ बल्क केमिकल। तो वैलिएंट ऑर्गेनिक्स का जो बिजनेस है वो बल्क केमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स का एक कॉम्बिनेशन है। जनरली जो डाइज रिलेटेड जो उनका ब्लॉक है, सेकंड ब्लॉक, वो आप देखोगे दैट इज जनरली आप देखो तो बल्क केमिकल्स या कमोडिटी केमिकल्स, एंड जो एग्रो केमिकल्स है दैट इज बिट्स ऑफ द स्पेशलिटी केमिकल जिसमें वो क्लोरोफेनॉल मैन्युफैक्चर करते हैं। क्लोरोफेनॉल में जो मार्जिन्स है दैट आर ऑल्सो काइंड ऑफ अ बेटर मार्जिन्स कंपेयर टू देयर सेकेंड ब्लॉक विच इज डाई केमिकल्स। एंड जो पैरासीटामॉल और इवन पैरामिनोफिनॉल का जो कैपेक्स कर रहे हैं इसके भी मार्जिन्स मुझे लगता है कि थोड़े कम हो गए कंपेयर टू क्लोरोफेनॉल। तो ONA का उनके पास ऑलरेडी कैपेसिटी है, आप देखोगे तो ONA का उनका लगभग 7,500 मेट्रिक टन का कैपेसिटी है एंड देन दे हैव डन द रिसेंटली कैपेसिटी एक्सपेंशंस आल्सो। एंड ऑर्थो एनेसाइडिन दैट इज देयर न्यू प्रोडक्ट, बेसिकली आप देखोगे तो उसका भी लगभग उनके पास 6,000 मेट्रिक टन का कैपेसिटी है। और ये जो ऑर्थो एनेसाइडिन है इसका भी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन जो है वो पॉसिबल है, जो आप देख सकते हो। इसके अलावा PNCB ये उनको आरती इंडस्ट्री से मिलता है, तो PNCB से दे कैन मैन्युफैक्चर PNA दैट इज पैरानाइट्रोएनिजोल एंड इट इज द लार्जेस्ट आप देखोगे तो मटेरियल या केमिकल विच दे आर मैन्युफैक्चरिंग। काफी अच्छे रेवेन्यूज आ रहे हैं उनको, फिलहाल में लगभग 120-130 करोड़ के PNA से आ रहे हैं। और इसका जो कैपेसिटी विच दे हैव इज अबाउट 10,800 मैट्रिक टन, जो रिसेंटली उन्होंने एक्सपांड किया है। तो ये जो PNA है तो PNA का फॉरवर्ड इंटीग्रेशन इज बेसिकली PA, जिसके रिलेटेड उनके पास 2,500 मैट्रिक टन का कैपेसिटी है एंड PA इज बेसिकली अ कंप्लीट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट एंड वैलिएंट विल बी द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ PA यानी पैरा एसिटानाइलाइड। इसके बाद में यदि आप उनका थर्ड वैल्यू चेन देखोगे विच इज द स्टार्टिंग मटेरियल इज फेनॉल, तो फेनॉल से वो क्लोरोफेनॉल बनाते हैं एंड 2,4-डाइक्लोरोफेनॉल इज वन ऑफ द क्लोरोफेनॉल दे मैन्युफैक्चर। और ये जो 2,4-डाइक्लोरोफेनॉल है इसका फॉरवर्ड इंटीग्रेशन 2,4-D है। तो 2,4-D ये एक हर्बिसाइड है। तो यहां पर आप देखो तो इंडिया में ये हर्बिसाइड मुझे लगता है प्रोडक्शन के लिए बैन किया है। ऑलरेडी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं दैट आर करंटली प्रोड्यूसिंग, बट नया कैपेसिटी ऐड करने के लिए मुझे लगता है यहां पर कुछ बैन है। इसके अलावा डाइकम्बा करके और एक हर्बिसाइड है, आई थिंक 2,4-D और डाइकम्बा का यूज बेसिकली एक ही है। तो इसके लिए जो इंटरमीडिएट है वो आरती इंडस्ट्रीज बनाने वाली थी उनके फर्स्ट लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट से, विच एक्चुअली गॉट कैंसल्ड एंड आरती इंडस्ट्रीज इज गेटिंग कॉम्पेंसेशन फॉर दैट। तो मुझे लगता है कि ये जो इंटरमीडिएट है डाइकम्बा का, उसका रॉ मटेरियल मे बी क्लोरोफेनॉल है एंड इसीलिए एक्चुअली वैलिएंट ऑर्गेनिक्स हैज ऑलरेडी इंक्रीज देयर कैपेसिटी फ्रॉम 4,800 मैट्रिक टन टू अबाउट 18,000 मैट्रिक टन फॉर क्लोरोफेनॉल एंड दे बिकम लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ क्लोरोफेनॉल। उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो चाइनीज प्लेयर से भी आप देखो तो कम हो चुकी है। एंड यहाँ पर दुनिया के जो 2 चाइना के प्लेयर थे दे बेसिकली शिफ्टेड टू आई थिंक मंगोलिया एंड उसके बारे में उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो थोड़ा इंक्रीज हो गया। तो वैलिएंट ऑर्गेनिक्स इज आई थिंक इज द चीपेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ क्लोरोफेनॉल इन होल वर्ल्ड। तो यहाँ पर वैलिएंट ऑर्गेनिक्स को थोड़ा एक शॉर्ट टर्म के लिए रिलेटेड टू क्लोरोफेनॉल्स में भी कुछ इश्यूज आ सकता है। एक तो ये जो क्लोरोफेनॉल है इट इज आप देखो तो वो एक्सपोर्ट भी करते थे और रिसेंटली यदि आप देखो तो जो शिपमेंट के चार्जेस है वो भी थोड़े बढ़ गए हैं और इसके अलावा कोविड के ड्यूरेशन में एक्सपोर्ट्स में भी थोड़ा आप देखो तो इफेक्ट आ चुका था। तो ये एक रीजन है। अब अनदर रीजन इज बेसिकली देयर डाइकम्बा जो आरती इंडस्ट्रीज का बेसिकली जो इंटरमीडिएट वो मैन्युफैक्चर करने वाले थे उस पे रिलेटेड उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट गॉट कैंसल्ड। तो यहाँ पर 100% कैपेसिटी अचीव करने के लिए वैलिएंट ऑर्गेनिक्स को थोड़ा समय लग सकता है। करंटली आई थिंक उनका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है रिलेटेड टू क्लोरोफेनॉल इट इज अबाउट 70 to 75% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। इसके बाद में PNCB यानी पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन से वो यानी पैरामिनोफिनॉल बनाने वाले हैं एंड पैरासीटामॉल ये जो है वो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं विद देयर सब्सिडरी विच इज आप देखो तो भारत केमिकल्स। इसके अलावा और एक वैल्यू चेन है विच इज ऑर्थोनाइट्रोक्लोरोबेंजीन ONCB जो आरती इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर करती है। तो ऑर्थोनाइट्रोक्लोरोबेंजीन से OAP मिलता है यानी ऑर्थो अमीनोफेनॉल। तो ऑर्थो अमीनोफेनॉल यानी OAP ये जो केमिकल है which is basically a byproduct when you manufacture the PAP यानी पैरामिनोफिनॉल। और आई थिंक
OAP ये जो मटेरियल है उसका तो उनके पास काफ़ी कम कैपेसिटी है, वो लगभग 1000 मेट्रिक टन का कैपेसिटी होगा। तो PAP से OAP के जो मार्जिन्स हो गए, आई थिंक दैट वुड बी बेटर, बिकॉज इंडिया में कोई भी OAP जो है वो मैन्युफैक्चर नहीं करता। और यहाँ पर उसका आगे का फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी है, जैसे कि 6 नैप्सा एंड उसके बाद में 6 एसिटिल ऑप्सा। तो ये उनके पास एक कंप्लीट बेसिकली वैल्यू चेन है। तो बेसिकली कंक्लूजन इज दैट ओनली कि वैलिएंट ऑर्गेनिक्स इज हाईली इंटीग्रेटेड, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेटेड, उनका कंप्लीट वैल्यू चेन है। और आरती इंडस्ट्रीज का कंप्लीट उनको सपोर्ट है। आरती इंडस्ट्रीज यदि आप देखोगे तो वैलिएंट ऑर्गेनिक्स कुछ जो कंप्लीट केमिकल्स है वो मैन्युफैक्चर करके दे सेल अगेन टू आरती इंडस्ट्रीज एंड आरती इंडस्ट्रीज देन ट्रेड इट, क्योंकि आरती इंडस्ट्रीज का वर्ल्ड में काफी एक अच्छा नाम है। तो ये डायरेक्ट बेनिफिट वैलिएंट ऑर्गेनिक्स को मिल रहा है। अगेन आरती इंडस्ट्रीज के जो वर्ल्ड में कॉन्टैक्ट्स है या उनके जो कस्टमर्स है, जैसे कि लैंडजेक्स हो गया या जो बेयर क्रॉप साइंसेस हो गया, इसके अलावा सिंजेंटा उनका एक कस्टमर है। तो दिस एडवांटेज डायरेक्टली वैलिएंट ऑर्गेनिक्स कैन गेट। तो यहां पर मुझे लगता है कि कुछ डिले हो गए अबाउट देयर कैपेसिटी एक्सपेंशन रिलेटेड टू मेजरली PAP। काफी एक बड़ा कैपेक्स था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरा एस्टिमेट था कि 50 करोड़ का उनका कैपेक्स होगा PAP का, बट एक्चुअली इट इज मच लार्जर। तो आई थिंक इट कैन बी अबाउट 150 to 200 करोड़ का ये एक्चुअली कैपेक्स है रिलेटेड टू PAP। तो इन वैलिएंट ऑर्गेनिक्स केस आई विल वेट फॉर सम टाइम। मुझे लगता है कि उनका जो कलर का इशू है दैट डे सॉर्टेड आउट, एक इक्विपमेंट लगने वाला था दैट डे रिप्लेस, एंड इसका जो आउटकम आएगा मुझे लगता है कि सितंबर के सेकेंड हाफ से उनका जो आउटकम है यानी PAP का प्रोडक्शन दे मे स्टार्ट। और यहाँ पर 1-2 क्वार्टर आई विल वेट, मेजरली एटलीस्ट Q3 to Q4 से PAP का प्रोडक्शन चालू होना चाहिए एंड देन स्लोली वो रैंप अप करेंगे। तो आई थिंक द स्टोरी इज क्वाइट गुड। आरती इंडस्ट्रीज का यहाँ पर बैकअप है। रिसेंटली कुछ डिसरप्शंस हुए थे, जैसे कि PAP का डिले हो गया या जो 2,4-D है वो इंडिया में बैन हो गया, बट आई थिंक लॉन्ग टर्म स्टोरी इज क्वाइट गुड। आगे जाके वो नए नए APIs का जो केमिकल है वो भी मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। एंड दिस China+1 जो आप देखोगे तो रिसेंटली शुरू हुआ है, दैट इज अ वेरी बिग स्टोरी इन माई ओपिनियन एंड इट विल लास्ट फॉर नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स। सो यहाँ पर वैलिएंट ऑर्गेनिक्स इज मे बी प्लेस्ड वेरी वेल। तो मुझे लगता है कि हमें 1-2-3 क्वार्टर का कुछ वेट करना होगा टिल उनका जो PAP यानी पैरामिनोफिनॉल का प्लांट है वो ऑपरेशनलाइज यानी कमर्शियली ऑपरेशनलाइज हो नहीं जाता। अभी वो बैचेस में आप देखोगे तो कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं बट नॉट कमर्शियली, क्योंकि ये जो कलर का इशू है वो दैट दे करंटली गेटिंग। तो यदि आपको भी आपका पोर्टफोलियो क्रिएट करना है और हाई क्वालिटी मिड और स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करना है, देन यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी। यहाँ पर मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है। इसके अलावा आपको जो डिस्क्रिप्शन है इसमें लिंक मिल जाएगी, यू कैन रजिस्टर फॉर माई एडवाइजरी सर्विसेज। और यदि आपको वैलिएंट ऑर्गेनिक्स का ये जो डिटेल वीडियो है वो पसंद आया होगा, इसमें हमने काफ़ी टॉपिक्स को कवर किया, जैसे कि आप देखोगे तो उनका वैल्यू चेन मैंने आपको बताया, वैलिएंट ऑर्गेनिक्स की जो अलग अलग केमिकल्स है उनका वर्ल्ड में क्या पोजीशन है, इंडिया में क्या पोजीशन है, करेंटली उनका पैरामिनोफिनॉल में क्या प्रोडक्शन में प्रॉब्लम्स आ रहा है रिलेटेड टू कलर, या आगे जाके कहाँ पर आप देखोगे तो कब जाके सॉर्ट आउट हो सकता है, आरती इंडस्ट्रीज का उनको कैसे बैकिंग है। तो ये सब डिटेल्स यदि आपको पसंद आए होंगे तो जरूर यहाँ पर लाइक कर दीजिए। और यदि आप में डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर किए, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये जो वीडियो है जरूर आप आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए।